जी हां दोस्तों, कृषि कानून पर किसानों के आगे झुकी मोदी सरकार। रद्द होगा मोदी का काला कानून। सरकार ने कृषि कानूनों पर लगाई 1.5 साल के लिए रोक। अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं और आप भी किसान आंदोलन के समर्थन में हैं तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय जवान जय किसान। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। समाचार एजेंसी दैनिक भास्कर ने अपनी खबर में छापा, किसानों से बातचीत में झुकी सरकार। केंद्र सरकार ने 1.5 साल तक कृषि कानून लागू नहीं करने को तैयार, लेकिन किसान इस प्रस्ताव का जवाब 22 जनवरी को देंगे। किसानों का कहना यही है, किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। आपको बता दें, किसानों के साथ 11वें राउंड की बातचीत में सरकार कुछ झुकती हुई नजर आई। केंद्र ने बुधवार को किसान नेताओं को 2 प्रपोजल दिए हैं। केंद्र ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा कि 1.5 साल तक कृषि कानून लागू नहीं किया जाएगा और वो इस संबंध में एक हलफनामा कोर्ट में पेश करेंगे और इसके अलावा एमएसपी पर बातचीत के लिए नई कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी जो राय देगी उसके बाद एमएसपी और कानूनों पर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें, हालांकि किसान नेता कानूनों की वापसी पर ही अड़े हुए हैं। किसान और सरकार के बीच अगले बैठक 22 जनवरी को होगी और किसान इसी बैठक में प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे। किसानों ने साफ कर दिया है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली होगी। आपको बता दें, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले 22 जनवरी की बैठक में समाधान की उम्मीद है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत की कई नरम गरम दौर हुए हैं। हमारे प्रस्ताव को किसानों ने गंभीरता से लिया है। मुझे लगता है कि 22 तारीख को समाधान की संभावना है। हमने किसानों को प्रस्ताव में इसलिए दिया है क्योंकि आंदोलन खत्म हो जाए और जो किसान कष्ट में हैं वो अपने घर जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो अपना काम कर रही है। किसानों और किसान आंदोलन से बनी स्थितियों के लिए सरकार क्या सीधी जिम्मेदार है। इसी तरीके से तहत में हम प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। आंदोलन जब खत्म होगा और किसान अपने घर लौटेंगे तब भारत के लोकतंत्र की जीत होगी। आपको बता दें, एनआई की कार्रवाई को लेकर किसानों को ऐतराज है। विज्ञापन भवन में जब कृषि नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 40 किसान संगठनों के नेताओं से बातचीत शुरू की तो किसानों ने केवल कानून वापसी की ही मांग उठाई। लंच के दौरान किसानों ने कहा कि सरकार हमारी मांगों पर कोई बातचीत नहीं कर रही है। एमएसपी को लेकर हमने चर्चा की, बात कही तो केंद्र ने कानूनों का मुद्दा छोड़ दिया। किसान नेताओं ने आंदोलन में जुड़े लोगों से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआई की तरफ से नोटिस भेजने का भी विरोध किया। संगठनों ने कहा कि एनआईए के इस्तेमाल किसानों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि अगर ऐसा कोई बेगुनाह किसान आपको दिख रहा है तो आप लिस्ट दीजिए, हम ये मामला तुरंत देखेंगे। आपको बता दें, टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन में शामिल बुजुर्ग किसान धन्ना सिंह की बुधवार को मौत हो गई। मौत की वजह अभी सामने नहीं आई है। उधर 42 साल के किसान जय भगवान राणा की मौत हो गई। रोहतक जिले के रहने वाले राणा ने मंगलवार को सल्फास खा ली थी। वो टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन में शामिल थे। राणा ने सुसाइड नोट में लिखा कि अब ये आंदोलन नहीं रुकेगा बल्कि मुद्दों की लड़ाई बन गई है। आपको बता दें, कृषि कानून के मुद्दे पर समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी के 3 सदस्यों ने मंगलवार को दिल्ली में पहली बैठक की है। इसमें आगे की प्रक्रिया, कब मीटिंग करेगी, कैसा सुझाव लेंगे और रिपोर्ट तैयार करने पर विचार किया जाएगा। कमेटी के मुताबिक 21 जनवरी को समिति किसान संगठनों के साथ बैठक करेगी। जो किसान नहीं आएंगे उनसे मिलने भी जाएंगे। ऑनलाइन सुझाव लेने के लिए पोर्टल बनाया गया है। 15 मार्च तक किसानों के सुझाव लिए जाएंगे। आपको बता दें, इससे पहले समिति के सदस्यों ने निजी राय कानूनों के पक्ष में होने वाला हवाला देते हुए उन्हें बदलने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस बोबड़े ने कहा कि किसी व्यक्ति को उसके पहले के विचारों की वजह समिति का सदस्य होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। आपको बता दें, मीटिंग में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की जगह कृषि सचिव आए। किसान संगठनों ने मीटिंग का बायकॉट कर दिया। वो कृषि मंत्री से ही बात करना चाहते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किसान संगठनों के साथ मीटिंग की। 7 घंटे तक बातचीत करी लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। आपको बता दें, 3 घंटे बाद हुई सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सुझाव दिया, लेकिन किसान संगठन तीनों कानूनों रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। 7.5 घंटे तक बातचीत चली। सरकार ने वादा किया कि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। किसानों का कहना है कि सरकार एमएसपी पर गारंटी देने के साथ तीनों कानून भी रद्द करे। आपको बता दें, सरकार एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को तैयार हुई, लेकिन किसानों ने साफ कहा कि कानून रद्द करने पर सरकार जवाब देंगे। आपको बता दें, भारत बंद के दिन ही गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। अगले दिन सरकार
ने 22 पेज का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान संगठनों ने इसे ठुकरा दिया। आपको बता दें, नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। 2 मुद्दों पर मतभेद कायम, लेकिन 2 पर राजीमंदी नहीं बनी। आपको बता दें, ऐसी घमासान बढ़ता जा रहा है। अब अगले बैठक 22 जनवरी को होगी। 22 जनवरी को क्या होगा वो तो आपको 22 जनवरी को ही पता चलेगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। बीजेपी एमपी का किसानों पर विवादित बयान, कहा आंदोलन में 1 के 47 लेकर बैठे हैं आतंकवादी खालिस्तानी झंडे। आपको बता दें, केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली से सटी सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। सरकार और किसान नेताओं के बीच कई दौरे की वार्ता के बाद भी अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सांसद ने इस आंदोलन को लेकर विवादित बयान दिया है। राजस्थान की दौसा से बीजेपी की सांसद जसकौर मीणा ने कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की तुलना खालिस्तानियों से की है। दौसा सांसद जसकौर मीणा ने अपने बयान में बार बार किसानों को आतंकी बता रही हैं। मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और युग पुरुष हैं जो देश को बदलना चाहते हैं और कृषि कानून इसी ओर का एक कदम है। मीणा ने आगे कहा कि किसान आंदोलन में आतंकी 1 के 47 लेकर बैठे हैं, जो वहां बैठे हैं वो खालिस्तानी है। हालांकि मीणा के इस बयान पर भाजपा ने ये कहकर इस मुद्दे को सही ठहराने की कोशिश की कि उसका इरादा किसानों को आतंकी कहने का नहीं था। आपको बता दें, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अधिकृत ट्विटर हैंडल से बुधवार को एक वीडियो साझा किया, जिसमें मीणा ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि वीडियो में मीणा कह रही हैं कि अब ये कृषि कानून को ही देख लीजिए कि आतंकी बैठे हुए हैं और आतंकियों ने 1 के 47 रखी हुई है, खालिस्तानी का झंडा लगाए हुए हैं। आपको प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि राजस्थान के लोग जसकौर मीणा जी जैसे लोगों को चुनने में शर्म महसूस कर रहे हैं, जो एक सांसद के रूप में ऐसी गणित मानसिकता रखती हैं। उन्होंने मदन दलीबीर जी से विधायकों के भविष्य के साथ साथ ऐतिहासिक में उन्हें माफ नहीं करेंगे। आपको बता दें, भाजपा विधायक और प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि मीणा का इरादा किसानों को आतंकी कहना था। शर्म ने कहा कि जसकौर जी का इरादा किसानों को आतंकी नहीं कहना था। उसने कहा कि मतलब यह है कि कुछ लोग खालिस्तानी बैठ गए हैं किसान उसके उस आंदोलन में और खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, खालिस्तानों के झंडे लहरा रहे हैं, किसानों का विरोध प्रदर्शन के अंदर घुसपैठ कर चुके हैं। उसका इरादा किसानों को आतंकी बात कहना नहीं था। आपको बता दें, बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि अगर कांग्रेस वास्तव में किसानों की सुविचित होती तो इसके राजस्थान के उन 7 लाख किसानों को राहत मिल जाती जो कर्जदार हैं। उन्हें कर्ज नहीं मिल रहा है। कांग्रेस को चिंता होती है कि उन्हें हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई सबड़ी से लागू करने वाले इन कानूनों से जलिस हो रही है और सरकार अपनी बात पर लगातार फेल होती जा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अब कुछ समाधान होने वाला नहीं। अब 26 जनवरी को आर पार की लड़ाई होगी। दिल्ली के अंदर किसानों की आवाज से पूरी दिल्ली गूंजेगी। अभी कृषि कानून का ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में हम कैसे सोचें कि इस देश की कितनी रुकावटें